हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में जो ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट संस्कृत है, उसका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो पहला चैप्टर है उसका कंप्लीट करेंगे। जितने भी गद्यांश हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में देखो कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको कवर करना है और कवर करके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं। ठीक है, देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी हद तक ले जा सकता है। ठीक है, हिंदी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को डेवलप कर सकता है, आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, बेसिकली हम मैथ्स और हर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हिंदी भी बहुत मायने रहता है परसेंटेज के लिए। तो देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, मैं सारी आपको वीडियोस कंप्लीट कराए दे रहा हूँ, ताकि आप 2023 में 2023 यानी 2023 में हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 90 या 90 प्लस या 98 मार्क्स तक बहुत इजीली ला सकते हैं, अगर वीडियोस देख कर सारी प्रिपरेशन जिस तरीके से हम करवा रहे हैं आप उस तरीके से करें तो बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से 90 प्लस मार्क्स लाए एग्जाम में, ऐसे ही आप भी जैसे हमारे 90 प्लस मार्क्स आए वैसे बिल्कुल वैसे आप ही ला सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ सारे गद्यांशों को बहुत अच्छे तरीके से हिंदी अनुवाद करते हैं और आपको आपके दिमाग में एक एक वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में बिठा देंगे, ताकि आप कोई भी गद्यांश आए एग्जाम में तो उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो आपका ये जो पैराग्राफ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, देखो ये पहला पैराग्राफ है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखो। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये एक स्टोरी है। क्या भाई साहब, ये एक स्टोरी है। अब कैसी स्टोरी है ना, आप कह रहे हो भाई साहब स्टोरी तो है, लेकिन ये किस टाइप की स्टोरी है। तो देखो, जैसे हम आप कहानी पढ़ते हैं वैसे ये भी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एक कहानी है, जो मैंने पहली वीडियो में मेंशन कर रखा है। मैंने देखो उस पहली वीडियो में मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, मैंने कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं किया। तो मैंने किया क्या, देखो भाई साहब, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में एक ऋषि थे जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। देखो आपको यहां पर याज्ञवल्क्य एक एक शब्द का मीनिंग आपके अंदर बहुत मोटिवेशन के साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, इजी नहीं है संस्कृत, इजी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। मुझे भाई संस्कृत बहुत डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन जब मैंने अपने ऊपर एक मोटिवेशन रखा और सोचा कि भाई हर कोई बंदा पढ़ सकता है तो मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकता, और आज मेरी लाइफ में संस्कृत सबसे इजी सब्जेक्ट बन गया है। तो देखो, संस्कृत बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी काफी हद तक। मतलब पूरी संस्कृत मैं गारंटी लेता हूं, देबल कोचिंग क्लासेस आपकी पूरी 100% गारंटी लेता है कि आपकी पूरी संस्कृत की आप पूरी हिंदी कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन 98% तक आपके मार्क्स को आएंगे एग्जाम में। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी, लगातार कोई काम को करना पड़ता है। तो देखो, हमने इसकी स्टोरी बता दी थी। इसमें एक याज्ञवल्क्य थे, उसकी कहानी थी। कहानी क्या थी उनकी, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी दो वाइफ थी, और उन दो वाइफ के बीच में ये बंटवारा करवा रहे हैं। वो स्टोरी मैंने बता दी है पहली वीडियो, क्योंकि देखो आप कोई भी काम करने जाए, कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे इंग्लिश हिंदी कोई भी चैप्टर पढ़ो, अगर आपको उसकी पूरी स्टोरी पता है, फिर आप उस चैप्टर को जब पढ़ते हो ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि इसमें क्या था, कितने इसमें याज्ञवल्क्य थे, उनकी दो पत्नी थी, कातन्या थी और मैत्री थी, और ये उनका बंटवारा करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहते थे, दूसरे स्थान पर जाना चाहते थे, इसीलिए इसीलिए वो बंटवारा करवा रहे थे। तो ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, अब भी जाओ भैया, पहले देखो, बस 10 मिनट की वीडियो है, उसको देखोगे आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। आप वैसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन वो वीडियो देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी, अभी जाओ और देखो, अभी जाओ, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी देखो। ठीक है, देखोगे नहीं तो अच्छे तरीके से देखो, अच्छी तरीके से कोई चीज सीखने के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। चलते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का ये चैप्टर, अब देखो इस चैप्टर में कुछ चीजें यूज होने वाली हैं जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखो, अगर वो वीडियो देख लो तो अच्छी बात है, नहीं देखोगे तब भी आपको कोशिश बहुत हद तक की जाएगी कि आपको समझ में आए, और समझ में आएगा, क्योंकि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो सबसे देखो, इसमें याज्ञवल्क्य, एक याज्ञवल्क्य का मतलब होता है याज्ञवल्क्य ऋषि है। कौन है? ऋषि है। देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि है, और इसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट याद रखो। देखो, याद क्या रखना, पहले कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है?
सबसे पहला कॉन्सेप्ट आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में एक उवाच शब्द आता है। इसमें उवाच, उवाच शब्द का मतलब होता है कहना, ठीक है। संस्कृत में उवाच शब्द का मतलब होता है कहना, और उवाच शब्द का मतलब कहना होता है। अब ये देखें, अब हम पैराग्राफ को, उवाच है शब्द का मतलब होता है कहना। इसमें एक ऋषि थी याज्ञवल्क्य, ये एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य। वो अपनी वाइफ से क्या कह रहे हैं, देखो अपनी वाइफ से क्या कह रहे हैं, अपनी वाइफ से कह रहे हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है अपनी वाइफ से कह रहे हैं, देखो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। याज्ञवल्क्यु, क्या लिखा है, याज्ञवल्क्यु, देखो बहुत आसान तरीके से पढ़ना। याज्ञवल्क्यु मैत्रीम उवाच, मैत्री, मैत्रीम उवाच, मैत्री उदयासनम अहम अस्मातम स्थान दस्मि तदस्ते, तदस्ते अनायाह कात्यान्या विच्छेदनम करवाण इत। पहले एक बार पढ़ लो, देखो रीडिंग कर लो, मेरे साथ में बोलो। आपको 100% 2-4 बार पढ़ूंगा ये वीडियो, सिर्फ जानते हो 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी और उसके अंतर्गत आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। रियलिटी में वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये पैराग्राफ, यही पहला पैराग्राफ कराऊंगा, 2-3 पैराग्राफ कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला पैराग्राफ करा दूंगा। लेकिन ये वीडियो जब पैराग्राफ कर रहे हो तो मोटिवेशन के साथ। सबसे पहले क्या लिखा, याज्ञवल्क्यु, पहले पढ़ना समझ जाओ, फिर इसकी मीनिंग तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। याज्ञवल्क्यु मैत्री, देखो मैत्री मैत्रीम, ऊ की मात्रा लगी है यहां पर, देखो ऊ लिख दो या ऊ की मात्रा, उवाच, मैत्रीम उवाच, मैत्री उदयासनम अहम अस्मातम स्थान दस्मि तदस्ते अनायः का तन्या विच्छेदनम करवाण इत। मैत्री उवाच यद्यप इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेनम पूर्णा स्यातम तदम तद किम तेन आमृता श्यामत। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य उवाच नेति, फिर से पढ़ो। याज्ञवल्क्यु, साथ में बोलो, याज्ञवल्क्यु मैत्री उवाच, मैत्री उदयासनम अहम अस्मातम स्थान दस्मि तदस्ते तदस्ते अनायः का तन्याः विच्छेदनम करवाणि करवाणि इत। मैत्री उवाच यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किम तेन अहम अमृताम श्यामति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। अब इसका मतलब समझो, देखो आपको पढ़ना है, इसका मतलब पता होना चाहिए, आपको पढ़ना आए या ना आए, एक एक शब्द का मतलब समझ जाना, ठीक है। अब इसका मतलब निकालते हैं। सबसे पहले देखो याज्ञवल्क्यु, याज्ञवल्क्य है कौन, एक ऋषि हैं। तो याज्ञवल्क्य मैत्रीम, यह क्या लिखा है, मैत्रीम मतलब मैत्री से, उवाच, देखो ऊ की मात्रा लिखी है यहाँ पर, ऊ की मात्रा लगी हो या ऊ लिख दो, उवाच, मैत्री उवाच मतलब उवाच शब्द का मैंने अभी बताया था, मतलब यहाँ पर आपको बताया था उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। तो इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है मैत्रीम उवाच, मैत्रीम उवाच, ऊ की मात्रा लिखी हो या ऊ लिखा हो, तो उवाच माने कहना, यानी मैत्री उवाच मतलब मैत्री से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, समझ गए। याज्ञवल्क्य लिखा तो आप समझ ले, याज्ञवल्क्य का मतलब याज्ञवल्क्य, मैत्रीम उवाच का मतलब मैत्री से कहा कि मैत्री, हे मैत्री उदयासनम, देखो उदयासनम का मतलब होता है घर बार, क्या होता है, घर बार को, घर बार को छोड़कर, उदयासनम माने इस घर को छोड़कर, अहम माने में, अस्मातम माने इस, अस्मातम माने इस, स्थान 10 में, यानी स्थान को छोड़कर मैं छोड़ना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि उदयासनम मतलब होता है कि घर बार को छोड़कर, अहम अस्मातम माने इस घर बार को छोड़कर, स्थान 10 में मतलब दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, जो साधु लोग होते हैं घर छोड़ देते हैं और जंगल में रहकर तपस्या करने जाते हैं, तो ऐसा ही याग, देखो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने मैत्री, मैत्री में लिखा है ऊ की मात्रा लगी, तो ऊ समझ लो, ये समझ लो मैत्री। आप यहां समझ ले मैत्री, मैत्री, ठीक है, मैत्री उवाच,
ये मैत्री उवाच लिखा है, तो चाहे यहाँ पर माँ लिख दो, उसमें ऊ की मात्रा लगा दो, या ए लिख दो, तो मैत्री उवाच, याग बालक मैत्री उवाच मतलब मैत्री से कहा। याग बालक मैत्री उवाच की, याग बालक ने मैत्री से कहा, मैत्री उदयासनम, उदयासनम मतलब परिवज्र नामक अन्य स्थान, मतलब दूसरे स्थान। उदयासनम का मतलब दूसरे स्थान, अहम माने में, अस्मातम माने इस स्थान 10 में, मतलब इस स्थान को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। अब मेरी बात सुने, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। आप याद रखो यहां से यहां तक का मतलब क्या है, यहां से यहां तक याग बालक ने मैत्री से कहा, बस इसका ये मतलब समझो, याग बालक मैत्री उवाच, मैत्री कि याग बालक ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, क्या, हे मैत्री, याग बालक ने मैत्री से कहा, मैत्री कि मैं उदयासनम, उदयासनम मतलब दूसरे स्थान, अहम माने में, अस्मातम माने इस स्थान 10 में, मतलब इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना चाहता हूं। तदस्ते माने इसलिए, अनया, अनया, अनाया, अनाया मतलब होता अन्य, देखो अन्य कह दो या अनाया कह दो, संस्कृत में बात एक ही हो। देखो एक बार पढ़ लो भैया बहुत अच्छे तरीके से, इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो नहीं होगी जो आपको अभी लिखवाऊंगा। आप एक बार देखो, देखो आप हार मान जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, हार मत मानो लाइफ में, इसको मैं समझा रहा हूँ, फिर लिखूंगा और लिखने के बाद समझाऊंगा, दिमाग में बिठा दूंगा भैया, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरी संस्कृत दिमाग में बिठानी यार भाई साहब। जैसे मैंने पढ़ी, देखो कहते हैं ना कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला रख यार, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। आप याद रखें कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको एक दो बार समझा रहा हूँ, फिर लिख कर जब समझाऊंगा रियलिटी में 15-20 मिनट की वीडियो होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 11 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मिनट से मत मतलब ना रखें, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं वीडियो में पूरा देखूंगा तो देखूंगा और इसको अच्छे से तब कंप्लीट कर लूंगा अभी, ये याद रखें, अभी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो, याग बालक मैत्री उवाच, याग बालक, याग बालक, याग बालक मैत्री उवाच मतलब मैत्री से कहा, मैत्री कि याग बालक ने मैत्री से कहा, मैत्री उदयासनम का मतलब होता है दूसरे स्थान पर, उदयासनम का मतलब दूसरे स्थान, मतलब दूसरा स्थान क्या, कोई जंगल वगैरह ऐसा। उदयासनम मतलब अन्य स्थान पर, अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अस्मातम माने इस, अस्मातम माने इस स्थान 10 में, मतलब इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना चाहता हूं। अब यहां तक मतलब क्या है, याग बालक ने मैत्री से कहा, याग बालक ने मैत्री से कहा कि मैत्री मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहता हूं। तदस्ते माने होता है इसलिए, तदस्ते मतलब इसलिए, अनाया, देखो अनिया, अनिया का मतलब होता है अन्य, इसीलिए अन्य, कातन्या, कातन्या का मतलब होता है कातन्या, देखो इनकी दो वाइफ थी, एक मैत्री थी और एक कातन्या, तो मैत्री से ये प्रेम करते थे, कातन्या से इतना प्रेम नहीं करते थे। ये चीजें मैंने बता रखी, पहली वीडियो जरूर देखें, 100% समझ में आएगी, इससे वीडियो कोई आसान नहीं होगी। अगर आप यहां ना समझ पाए तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहली वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि जिस तरीके से मैंने इस चैप्टर को समझा उसी तरीके से आप भी समझें। तदस्ते मतलब इसलिए, अनाया मतलब अन्य, कातन्या माने कातन्या से, जो दूसरी, देखो दो वाइफ थी मैत्री और अनया, तो इसीलिए कह रहे हैं जो दूसरी वाइफ है अन्य, अन्या मतलब दूसरी वाइफ जो है कातन्या, उससे विच्छेदनम, विच्छेदनम का मतलब होता है बंटवारा, देखो विच्छेदम का मतलब संधि विच्छेद करते हो बेटा, अलग अलग कर देते हो, तो विच्छेदनम का मतलब होता है बंटवारा, करवाणे करवा दूं इति माने ऐसा कहा। तदस्ते अनाया, तदस्ते, तदस्ते मतलब इसीलिए, अन्या मतलब दूसरी, कातन्या मतलब कातन्या से, विच्छेदनम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दू इति माने ऐसा कहा। सबसे पहले देखो, याग बालक को मैत्री उवाच, मतलब याग बालक ने बेटा मैत्री से कहा कि मैत्री मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहता हूं, मतलब अन्य स्थान मतलब उदयासनम, उदयासनम का मतलब होता है, उदयासनम का मतलब हो परिवज्र, जहाँ तपस्या पे, इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। तदस्ते में इसलिए, अन्य मतलब दूसरी पत्नी जो है कातन्या से, विच्छेदन माने बंटवारा, करवाण माने करवा दूं। फिर से देखें, याग बालक ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री मैं इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा दूसरी पत्नी कातन्या से आपका बंटवारा करवा दूं। तो जब ये कहते हैं बंटवारा करवा दूं, तो मैत्री क्या, देखो मैत्री, यहां देखो मैत्री है, तो मैत्री का मतलब उनकी जो पत्नी थी, एक मैत्री थी और एक कातन्या थी, तो मैत्री उवाच, उवाच शब्द का मतलब मैंने बताया था, उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। तो भैया यहां पर मैत्री क्या कहते हैं, मैत्री उवाच, मैत्री कहती कि यदि, यदि इद मतलब इस,
इदम, देखो इदम अंग की मतलब इदम, यदि इदम मतलब इस, सर्वा माने सारी, सर्वा मतलब सारी, पृथ्वी माने पृथ्वी की, और वित्तेन, और वित्तेन का मतलब होता है धन, पूरा मतलब पूर्ण हो जाती हूँ। ये कहती है कि यदि इदम मतलब इस, सर्वा माने सारी, पृथ्वी माने पृथ्वी का, वित्तेन माने धन, पूर्ण माने पूरा धन, स्यातम माने मिल जाता है। कह रही यदि इस पूरी पृथ्वी का धन मुझे मिल जाता है, तदा, तद, तब, किम माने क्या, तेन माने तब, देखो तेन लिखा और आ की मात्रा, तो अहम, देखो आहम, आ की मात्रा लगी ना, तेन का मतलब तब, आ की मात्रा, अहम का मतलब अहम, तेन अहम अमृता, तेन अहम अमृता श्यामत, तब क्या, इसका मतलब तेन अहम अमृता श्यामत का मतलब तो तब क्या मैं अमर हो जाऊंगी। सबसे पहले इसका मतलब समझ लें कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, मैत्री और कात्यायनी। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस आसन को छोड़कर उच्च आसन पर जाना चाहता हूं। क्या, उच्च आसन पर जाना मतलब दूसरे स्थान पर, उच्च आसन पर जैसे जंगल वगैरह वहां जाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा बंटवारा कात्यायनी से करवा दूं। तो भाई साहब, मैत्री कहती है कि यदि मुझे इस पूरी पृथ्वी का धन मुझे मिल जाता है तो उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य, देखो याज्ञवल्क्य कौन थे, ऋषि। उवाच माने कहा, नेत, नेत का मतलब होता है नहीं। अब चलते हैं इसको कॉपी पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं ताकि आप उसको नोट कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग मतलब क्या होता है कि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, मैत्री, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, यानी मैत्री से कहा हे मैत्री। उदयासनम का मतलब होता है मैं दूसरे स्थान, ऊपर जाना चाहता हूँ, ऊपर का मतलब दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ, मतलब तपस्या के स्थान पर। अहम माने मैं, अस्मात्म माने इस, स्थान 10 में मतलब इस स्थान को छोड़कर उच्च स्थान पर जाना चाहता हूं। उच्च स्थान मतलब दूसरे, मतलब उच्च स्थान का मतलब होता है फैमिली को छोड़कर कोई बढ़िया काम करने जाओगे ना, अच्छा, तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, उच्च स्थान पर जाना चाहता हूं, ठीक है। तो कह रहे हैं तदस्ते मतलब इसलिए, अनाया मतलब दूसरी जो पत्नी है, कातन्या, विच्छेदन माने बंटवारा, करवाणे माने करवा दूं, इति माने ऐसा कहा। मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, देखो जब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा बंटवारा करवा दूं, तो मैत्री ने कहा कि भैया ये बताओ, आप ये बताओ क्या आप मुझे ये धन दोगे ना, बंटवारा करवाओगी, तो ये जो बंटवारा से जो मुझे धन मिल जाएंगे उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो बस ये समझ लो, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका मतलब देखो, यहाँ पर इसका अच्छे से मतलब देखें। तो सबसे पहले देखें इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब देखो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, मैत्री उवाच, मैत्री से कहा मैत्री। तो देखो यहां पर याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, इसका मतलब हुआ याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। यहां लिखा है याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। अब मैत्री से याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, यानी याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि उदयासनम का मतलब होता है इस ऊपर वाले स्थान, उदयासनम मतलब उच्च स्थान पर, उदयासनम का मतलब उच्च स्थान, अहम माने मैं, स्यातम माने जाने वाला हूं, मतलब मैं उच्च स्थान पर, स्थान 10 मतलब इस स्थान को छोड़कर उच्च स्थान पर जाना चाहता हूं। यहां देखो मैत्री ने, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, मतलब ऊपर स्थान, ऊपर का मतलब ये नहीं ऊपर, ऊपर स्थान पर जाने वाला हूं, मतलब एक अच्छे स्थान पर। अब देखो जब ये कहते हैं कि मैं याग, बस इतना याद रख लो कि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, ये स्टोरी याद कर रख लो यार, उसका मतलब समझ में आ जाएगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, इसलिए इस कातन्या नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। भाई जब ये दूसरी जगह जाएंगे तो इनकी दो वाइफ है, कातन्या जो है दूसरी वाइफ है, तो ये कहते हैं इसीलिए इस कातन्या नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। पहले देखो क्या था, याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्री से कहा, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि अहम स्थान, स्थान सॉरी, उदयासनम मतलब ऊपर, अहम माने में,
श्यामत मलेश स्थान 10 मतलब इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूं, ये कहा ना। तो और कहा तदस्ते इसलिए अनाया मतलब दूसरी पत्नी कातन्या विच्छेदनम करवा दूं। मैत्री बात तब मैत्री कहती यदि इबम इद सर्वा पृथ्वी वित्तेनम पूर्ण स्यातम, यदि मुझे इस पृथ्वी का सारा धन मिल जाए तद तब किम तेन अमरता श्यामत, तब मैं क्या अमर हो। देखो इस शब्द तेन अमरता श्यामत इस शब्द का मतलब होता है तब मैं क्या अमर हो जाऊंगी। याग बालक उवाच, याग बालक ने कहा नहीं। अब इसको पूरा समझ ले, इसको यहाँ रख देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बार दिमाग में बिठा लो, ठीक है, इससे आसान कोई वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले देखो याग बालक ने मैत्री से कहा, क्या है, याग बालक ने मैत्री से कहा, क्या कहा कि हे मैत्री मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, मतलब दूसरे स्थान पर जाने वाला हूं, इसीलिए कातान्या नामक दूसरी पत्नी से, जो उसकी दूसरी पत्नी से उसका तुम्हारा बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। बहुत आसान है। याग बालक ने मैत्री से कहा कि मैत्री मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला हूं, ऊपर जाना, इसीलिए मैं तुम्हारा कातन्या नामक दूसरी पत्नी से बंटवारा करवा दूं। आपको पता है मैत्री ने तब देखो, तब मैत्री कहती है, जब बंटवारे की बात आ जाती है तो मैत्री ने कहा, मैत्री क्या कहती है कि तुम मुझे इस पृथ्वी का सारा धन दे दोगे तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगा। तो याग बालक ने कहा, क्या कहा, नहीं। तो यही मैत्री ने कहा यदि माने यदि मैं इस पृथ्वी के संपूर्ण धन से पूर्ण हो जाऊंगी, ठीक है, अगर मुझे इस पृथ्वी का सारा धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तब उसने कहा तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याग बालक ने कहा नहीं, ठीक है। फिर से देखो एक बार इससे समझा रहा हूं कि याग बालक की मैत्री उवाच, याग बालक ने मैत्री से कहा कि मैत्री हे मैत्री उदयासनम मतलब ऊपर वाले स्थान, अहम माने में, अस्मातम माने इस स्थान, 10 मतलब इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाना चाहता हूं, तदस्ते मतलब इसीलिए, अनाया मतलब अन्य मतलब दूसरी, कातन्या मतलब कातन्या जो उसकी दूसरी वाइफ है, विच्छेदन माने बंटवारा, करवाने माने करवा दूं। याग बालक ने मैत्री से कहा कि मैत्री के मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारा जो मेरी दूसरी वाइफ है कातन्या उससे बंटवारा करवा दूं। मैत्री उवाच, देखो उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। तो मैत्री ने कहा यदि इद इस सर्वा मतलब सारी, और पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, वित्तेन शब्द का मतलब होता है धन, अगर इस पृथ्वी का सारा धन पूर्ण स्यात् मुझे मिल जाए, तद माने तब, किम माने क्या, तेन अहमरता श्यामत का मतलब होता है तब क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याग बालक उवाच, याग बालक ने कहा नहीं। तो सारी वीडियो देखो, इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और एक बार फिर से देख लो। याग बालक ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं कातन्या नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। और मैत्री ने कहा यदि मैं इस पृथ्वी की संपूर्ण धन से पूर्ण हो जाऊंगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा। याग बालक ने कहा नहीं, ठीक है। ये वीडियो बहुत, आपको 22 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए इतना समय ले लिए हैं, ठीक है। आगे की वीडियो होगी, कोई भी वीडियो कोई भी पैराग्राफ होगा उसमें 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आप याद रखें कि बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ है इतनी आसान नहीं होता, हर चीज़ को समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब आपको ये कंप्लीट, ये लिख लेना और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देना। अगर इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 2023 में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर और भी वीडियो, कोई भी वीडियो चाहते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर भाई साहब कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हमने ये वीडियो बनाई आपको कैसी लगी।